Okay students, I am here with you again and I'm gonna show you some amazing process. Amazing इसलिए क्योंकि ये जो मैं आपको अब सेल एक्सप्लेन करने लगा हूँ ये बड़ा इनक्रेडिबल सेल, दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूल सेल। और ये फ्यूल सेल जो है ये रिचार्जेबल भी है, राइट। तो गोना टॉक अबाउट दिस। और मज़े की बात ये है कि ये जो फ्यूल सेल आपके सामने भी मैंने रफ सा स्केच बनाया है, ये सेवरल किलो वॉट्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है। और सेवरल किलो वॉट्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने का मतलब ये है कि ये जो है इट कैन रियली प्रोड्यूस अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बड़ी इनक्रेडिबल बात ये है कि ये राउंड अबाउट जो केमिकल्स के अंदर जो बॉन्ड में एनर्जी होती है वो 75% एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। यानी 75% बॉन्ड एनर्जी जो है मौजूद है, तो बॉन्ड एनर्जी को 75% तक ये कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये किसकी एफिशिएंसी है। और इसके अलावा ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये जो है आप कह लें कि जब स्पेस एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं तो तब वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। इसकी इनक्रेडिबल बात एक और ये है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो ये एस्ट्रोनॉट्स को प्योर वाटर भी सप्लाई कर सकता है। यानी इसकी जो प्रोडक्ट वाटर है उसको अगर हॉट टेम्परेचर पे कंडेंस किया जाएगा तो फिर ये प्योर वाटर, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में देयर इज़ नथिंग लाइक वाटर, तो वहाँ पे ये फ्यूल सेल जो है ना सिर्फ कि पावर सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को वाटर की सप्लाई भी देंगे। यानी कि जो एक केमिकल वाटर फॉर्मेशन होगी वो नो डाउट ड्रिंकेबल होती है, तो वो जो है एस्ट्रोनॉट्स ड्रिंक कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इसकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स की बनाई जा सकती है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस टॉपिक जो बुक में हमारे पास रिकमेंडेड है। आपने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इसमें इन करना है और यहाँ से जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। यानी जितनी रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पर सारी इकट्ठी हो जाएगी, राइट। और दैट इज़ द इनिंग पॉइंट एंड दैट इज़ द आउट पॉइंट। और यू कैन से दैट कि यहाँ पर भी आपके पास एक सहूलत होगी एंटर करने की। और यहाँ पर आपने जो है हाइड्रोजन गैस कर लिए, यहाँ पे आप ऑक्सीजन गैस को एंटर करेंगे, राइट। और यहाँ से एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो कंपार्टमेंट्स हो गए जहाँ पर आपने क्या फिल करनी है, गैसेस फिल करनी है। इसमें बतौर इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा, ठीक है। क्या यूज़ होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और यू कैन से दैट ये जो आपको सेंटर में यहाँ पर साइड पे इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है और इसको आप किसी एक्सटर्नल टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक गैल्वेनोमीटर है जिससे आप करंट की प्रोडक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज फ्यूल सेल। और इसमें अब केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे ये आप नोटिस करें। अब इसमें जो है वी गॉट सम एनोड एंड कैथोड, ठीक है। लेट्स से दैट एक ही प्लेट जो कार्बन की है उसको एनोड के तौर पे एक्ट करवाते हैं और एक प्लेट को हम कैथोड के तौर पे एक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दैट कि ये हमारे पास क्या है, एनोड है। हमेशा याद रखिएगा कि जो करंट होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। सो लेट्स से दैट कि ये एनोड है, ठीक है, और ये क्या है, कैथोड है, राइट। अब क्या होगा एनोड और कैथोड पर, एवरीबडी नोज कि एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस को एनोड पे ऐड किया है। तो हाइड्रोजन गैस जो है यू कैन से दैट कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन गैस का, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। जब बॉन्ड तोड़ दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन पॉजिटिव जो हो जाएगा उसको हम रिएक्ट करवा देंगे हाइड्रोक्सी के साथ, क्योंकि पानी में हाइड्रोक्सी आयंस भी होते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि हाइड्रोक्सी आयंस के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, 2 हाइड्रोक्सी देंगे इसको, तो ये 2 हाइड्रोक्सी देंगे तो फिर ये वाला हाइड्रोक्सी इससे मिल जाएगा, ये वाला हाइड्रोक्सी इससे मिल जाएगा, राइट। और क्या बन जाएगा, 2 मोल वाटर बन जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल 4 मोल हाइड्रोक्सी और 4 मोल जो है वाटर मॉलिक्यूल, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, 4। ये स्टेप याद रखिएगा और समझने के लिए रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देखें। उसके बाद जो है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, एनोड पे प्रोड्यूस होंगे, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन होगी। रिडक्शन किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। सो वी गॉट सम ऑक्सीजन अराउंड हियर, राइट, ऑक्सीजन। एंड दैट ऑक्सीजन डेफिनेटली व्हेन इट्स बॉन्ड विल बी ब्रोकन, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के दरमियान, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर यू कैन से दैट के यू विल ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू इट। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर हमारे इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, क्योंकि जस्ट हैव वाटर इनफ
तो अब ये जो वाटर बना है यू कैन से दैट कि यही यहाँ पर एक्ट करेगा आकर, और वाटर को आयनाइज करेंगे तो H प्लस और OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव। यू नो दैट कि वाटर को आयनाइज इस तरीके से किया जाता है। और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव अगेन, और ये भी आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव अगेन। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीजन में एडजस्ट होंगे और क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम अ लॉट ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस, यानी 4 हाइड्रोक्सी आयंस बन जाएंगे। लुक एट दैट, 1 2 and 3 and 4, so there are 4 हाइड्रोक्सी आयंस जो कि जो है वो जनरेट होंगे एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसी जो है रिएक्शन को हम ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पर हुआ है, ये इस साइड में हुआ है स्पोरस इलेक्ट्रोड पर, दैट इज कैथोड। और कैथोड पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन क्यों हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हुए हैं। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो रिडक्शन हुई है, तो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन वो देख लेते हैं। सो लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए सेम। अब आपको समझ में आ रही होगी मैंने यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ पे हमारे पास देखें अब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, 4 हाइड्रोक्सी आयंस। आई थिंक तो 4 हाइड्रोक्सी आयंस भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोक्सी सेम है। और वी गॉट सम ऑक्सीजन एंड व्हाट डू वी गेट इन द एंड, वी गॉट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज द रिएक्शन and that will generate a lot of energy as well, and that is fuel cell, and that is the case जिसमें आप कह लें कि बहुत सा पानी बनेगा, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। नो सॉरी, मेटाबॉलिक नहीं, दैट इज रिएक्टेबल वाटर। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है ये प्रोड्यूस हुआ है और ये एस्ट्रोनॉट्स पी वगैरह भी सकते हैं। सो दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ द फ्यूल सेल, राइट, कि कैसे ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है दे विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इन अ फ्यूल सेल एंड दे विल जनरेट वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड उसके बाद जो है फ्यूल सेल जो है यू कैन से दैट कि इसमें और भी बहुत से फ्यूल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब केमिकल्स वगैरह, दूसरे केमिकल्स वगैरह। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा सकते हैं एंड यू विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। इसको भी आप एज अ फ्यूल सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राहेड्राइड जैसे कंपाउंड, यानी कि यू कैन जस्ट टेक दिस कंपाउंड एज वेल एज ऑन अ फ्यूल सेल, और इसके साथ आप जो प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज़ नाइट्रोजन एंड वाटर अगेन। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप यू कैन यूज़ मीथेन गैस फॉर दिस पर्पज़ इवन, और उसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा सकते हैं, कंबशन कर सकते हैं, एंड यू विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर दैट। तो ये भी एक फ्यूल सेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक ये रिएक्शन हम जो है लोकल अपने बर्निंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। सो दीज कुड बी द पॉसिबल मोर रिएक्शंस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इन अ फ्यूल सेल। लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड रिएक्शंस थे वो मैंने आपको वाटर के प्रॉपरली करके दिखाए हैं और बताए हैं। तो आप कम से कम जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फॉरवर्ड की है ये कम से कम आप पेपर पे ज़रूर लिखिएगा, और ये डायग्राम आपने ज़रूर आखिर में बना देनी है या शुरू में बना देनी है ताकि आपको मार्किंग जो है पॉजिटिव हो। सो दैट वाज चैप्टर नंबर 10 and electrochemistry. So it was a long journey with this chapter, and I really wish कि आप वीडियोस को जो है वो देखेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, और I really wish best of luck for your exam in this chapter. Thank you so much.